क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 के आज मैं कुछ बचे हुए शेष सवाल जो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कुछ एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जो 4.1 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मैंने अपलोड कर दिया। उसमें मैंने बड़ी बेसिक तरीके से आपको उसका गुणनखंड बताया था, ठीक है। तो इसको जो शेष सवाल है मैं उस पर सॉल्व करूँगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिए 4.2 उदाहरण नंबर जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिया है, इसका मतलब समझ रहे हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में जब हमारा जो स्टार्ट हुआ था द्विघात समीकरण 4.1 का, जहाँ द्विघात समीकरण है वहाँ पहले पृष्ठ पर आप देखेंगे तो उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें जॉन और जीवंती के कुछ क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसको भी रख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 आप देख सकते स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरएम में उनके पास कितने कंचे थे। नेक्स्ट में आपको यह द्विघात समीकरण बना के भी दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करके दिया है, x² - 45 x + 324। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है गुणनखंड विधि से। मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सॉल्व होगा, सब कुछ बना के दिया है ऑलरेडी। बस आपको सॉल्व करना है, वहाँ पर x की वैल्यू बताना है, ठीक है। गुणनखंड विधि से लगा दीजिए, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र वाले से भी लगा देंगे, तभी आप x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 3 पर हम लोग ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है इसमें, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं उसमें, माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 27 - x। कैसे हो गई भाई, मेन चीज देखिए यही है, समीकरण बनाना ही मेन चीज है। अगर मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दिए हैं, अब गेस कीजिएगा, मैंने किसी को 2 लोगों को 100 रुपया दिए। मान लीजिए कोई 2 लड़के हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा गेस कीजिए, राम और श्याम है, ये राम और श्याम है, ठीक है। इनके जो दोनों इन्होंने काम किया, ध्यान सुनिएगा, राम और श्याम काम करते हैं, इन दोनों की जो पेमेंट होती है, पगार होती है, मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया है तो जरूर नहीं है, ये थोड़ा सा आलसी है, ये जो श्याम है ना ये आलसी है, तो इसकी पेमेंट थोड़ा कम आती है, ठीक है। तो लेकिन दोनों को मिला के 100 रुपया है। यदि मैं आपको पैसे दे के जाऊं, गेस कीजिएगा, यदि मैं आपको पैसे देकर जाऊं, अब बोलूंगा इन दोनों राम और श्याम को 100 रुपया दे दीजिएगा, दोनों का लोग का पैसा है, तो आप पहले क्वेश्चन बोलेंगे कि सर राम को कितना दूं, श्याम को कितना दूं। क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, राम को कितना दूं, श्याम। मुझे बड़ी जल्दबाजी रहती है और मैं राम को पैसा बताकर चला जाता हूँ, बोल देता हूँ राम को दे देना 60 रुपया, 60 रुपया राम का है, दे देना। 60 रुपया जो है राम का है। श्याम को मैंने पैसा नहीं आपको बताया, मैंने एक जने का बैलेंस बताया कि 60 रुपया राम का है, लेकिन दोनों मिलाकर 100 रुपया। तो अगर राम आया और पैसे 60 रुपया ले गया अपना, श्याम भी आया बोला मेरा भी पैसा दो, तो सामने वाला क्या बोलता है, आपका पैसा नहीं बताया गया है कि कितना रुपया देना है। तो देखिए ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है इसकी। यदि दोनों लोग का 100 रुपया है, अगर एक लोग का 60 रुपया क्लियर हो गया तो दूसरे के जाने का कैसे पता चलेगा। तो 100 में से 60 निकाल देंगे तो भाई 9 पता चल जाएगा कि 40 है, उसका निकल जाएगा कि ना। अगर 2 लोग का 100 रुपया है, एक जाने का अगर पता चल गया कि 60 रुपया है, तो जो 2 लोग का बैलेंसिंग है 100 रुपया, 100 रुपये में से अगर हम 60 रुपया निकाल दें तो 40 रुपये भाई आराम से पता चल जाएगा। उसी प्रकार अगर दोनों लोग का 100 रुपया है, अगर एक जाने का x है तो दूसरा का जाने कितना होगा, 100 - x। वही तो भाई मैं इसमें से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लोग का मिला के 27 रुपया है कि ना। एक संख्या दोनों लोग का योग 27 रुपया, अगर एक x है तो दूसरा की कितनी हो जाएगी, 27 - x, तभी तो पता चलेगा ना। समझ रहे हैं आप। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 - x, और उनका गुणनफल 182 है। जो संख्या है उनका गुणनफल 182 है। तो शर्तानुसार करेंगे, शर्तानुसार संख्याओं का गुणनफल 182 है, ठीक है। तो संख्या यही है, पहली संख्या दूसरी संख्या 82।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स गुणा एक्स में करेंगे, पहले इसमें कर लीजिए, एक्स गुणा 27 में 27x, एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स गुणा 27 में 27x, एक्स माइनस एक्स, 182 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 182 बराबर का 0। आप यहाँ से दो तरीके से, या इसको ऐसे लग कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर पहले है तो पहले इसको लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है, आप ये माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आपको माइनस से डर लगता है तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं, देखिए माइनस अगर सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला को माइनस कर देगा, आई माइनस वाला को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 182 बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए एक्स गुणा 27 में 27x, एक्स गुणा इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, 182 इधर था, माइनस 182 इधर बराबर के 0, माइनस एक्स स्क्वायर पहले हमने लिखा, फिर 27x लिखा, माइनस 182 बराबर 0। फिर ये माइनस हमको डर लग रहा है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, बिना लगाए भी माइनस लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सस्ते के लिए बता रहा हूँ। कभी भी आगे माइनस दिख जाए तो माइनस को हटा दीजिएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लगे तो ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस गुणा कर जाके खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0। अब यहाँ पर फिर देखिए वही गुणनखंड। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो इन दोनों को जोड़ने पर सेट हो जाए, जोड़ने पर 27 और वैसे करने पर 182 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सेट होगा 113x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर का 0। देखिए 13x 14x, देख ले 13 और 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 27x हो जाएगा, और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42 को 2 में 4 का 14 कम 14 14 4 18, देखिए 182 गुणा भी आ गया। ठीक है, गुणा करने पे 182 आ गया, 14 3 42 2 4 का 14 14 4 18, गुणा करेंगे तो 182 आएगा और जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ऐसा ही सेटिंग आपको चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं है बच्चा, ये बन गया तो x कॉमन ले लीजिए, x कटेगा x माइनस का 13 माइनस का 14 कॉमन लेंगे, 14 14 कटेगा x प्लस का 14 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, सॉरी ये माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा बराबर कीजिए। मैंने पहले भी वीडियो आपको बताया था, अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आता है, यहाँ से ये सेट करने के बाद अगर ये किसी को नहीं है तो मैं पहले भी वीडियो आपको बता चुका हूँ ये कैसे करते हैं। देखिए x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कटेगा x माइनस x कटेगा 13 बचेगा। मैंने कुछ लोग को बताई थी ना समस्या, ये बड़ी समस्या हो जाती है, यहाँ तक तो बड़ा आसान है। फिर ये यहाँ क्या कॉमन लें सर कि ये यहाँ क्या कॉमन लें कि यही वाला इसमें आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यही उतार दीजिए, x माइनस 13 यही वाला उतार दीजिए, इसका इसमें भाग दे दीजिए। पहली वीडियो आप देख जाकर देख लीजिए, बड़ी बेसिक चीज़ मैंने उसको बताया, उसमें आप x से भाग दीजिए, माइनस का 14 यही रहेगा बराबर का 0। देखिए भाग देंगे x 14 कट जाएगा, तो यही आंसर आएगा 14। ठीक है, अब क्या करेंगे x माइनस 13 एक बार लिखेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे ब्रैकेट वाला, फिर उसके बाद x माइनस 14 बराबर का 0। ये कैसा क्यों लिखे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, ऐसा क्यों लिखते हैं, x माइनस 13 ही पहले क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब क्या x माइनस 13 हो गया, फिर क्या आपको x माइनस 13 बराबर 0 कर लेना है, x बराबर क्या निकल गया 13, और आपको x माइनस 14 बराबर 0 कर लेना है, तो x बराबर क्या निकल गया 14। दो वैल्यू निकल के आए, मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में ऐसा दो वैल्यू निकल के ही आता है। तो x का मान 13 और 14, तो हम देखिए यदि हम पहली संख्या 13 रखें, यदि मैं पहली संख्या 13, दोनों आंसर सही है, 13 और 14 दोनों सही है। यदि पहली संख्या मैं 13 रखता हूँ तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। यदि मैं पहली संख्या 14 रखता हूं, इसमें से ये वाला 14, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। इज द करेक्ट आंसर, यही आ जाएगा 13 और 14। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। कॉपी कलम आप लेके बैठा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी इस तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, सब मेन चीज द्विघात समीकरण बनाना है। समीकरण आपका बन गया तो गुणनखंड में से आसान से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है।
ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिए, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहां पर हम लोग करेंगे शर्तानुसार संख्या के वर्गों का योग। तो संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग। देखिए, संख्या के वर्गों का योग 365 है। 365 है, ध्यान दीजिए, ठीक है, 365 है। संख्या के वर्गों का एक 365 है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2x आएगा बराबर ए प्लस 365 इधर आएगा, तो देख लीजिए, नहीं तो कर लीजिए 365 उधर कर लीजिए। एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये देखिए ध्यान दीजिए, प्लस का 1 है, 365 इधर आ जाएगा तो माइनस 365 हो जाएगा बराबर का 0। ध्यान दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 365 माइनस 301, 2x स्क्वायर प्लस का 2x 365 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा बराबर का 0। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कॉमन लेके छोटा कर लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में है ना कॉमन लेके छोटा कर लेता था। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन में ही माइनस 2 कॉमन लिया था, ठीक है, माइनस में कॉमन लिया था। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ना, छोटा हो जाएगा ना, 2 से सब कट जाएगा। देखिए 2 से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको काटेंगे तो 2 के में 2, 2 × 16, 2 दूना 4 बराबर 0। 2 गुणा कराया जाके भाग करके खत्म कर देगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर का 0। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणनखंड बन गया। मेन यही है आपका, ये किस प्रकार से बन रहा है, द्विघात समीकरण किस प्रकार से बन रहा है, इसको सॉल्व करना बड़ी आसान है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर का 0। 13 14 यहाँ बनेगा, जो पिछले क्वेश्चन में बना था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x। बस देखिए सिंबल थोड़ा सा अलग रहेगा, उसमें अलग टाइप का था, माइनस दोनों 13 और 14 जोड़ा जा रहा था, इसमें 13 और 14 को घटाया जा रहा है प्लस और माइनस करके। अब प्लस की वैल्यू बढ़ा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस चाहिए आंसर यहाँ। माइनस 182 बराबर का 0। फिर क्या, x काम लेंगे, x प्लस 14 माइनस 13 काम लेंगे, माइनस 13 से 13 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा 14 बराबर का 0। x प्लस 14 पहले लिखेंगे, ब्रैकेट वाला पहले, x माइनस 13 बराबर का 0। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 14, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 13। तो देखिए ये चीज़ अमान्य हो जाएगी और इसको हम मान्य मान लेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक आपसे पूछेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, अमान्य। x बराबर 13 इज द करेक्ट आंसर। संख्या क्या हो जाएगी, वह 13 और 14 हो जाएगी। देखिए x बराबर 13 संख्या में लिख लेंगे, संख्या हो जाएगी 13 x के मान, और 13 1 14, 13 व 14 आएंगे, ये वाला मान्य रहेगा, ये वाला मान्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए अमान्य हो जाएगा, क्योंकि उसने धनात्मक पूर्णांक बोला थे तो ऋणात्मक है ना बच्चा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। वीडियो के लास्ट तक बनाएंगे, हर एक चीज़ का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस कॉपी कलम लेके बैठा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए आप लोग। बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले आप चित्र में देखिए, कोई एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ठीक है, ABC। आप लोग को पता होगा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार होता है। बोला एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। ऊंचाई के बारे में बता रहा है भाई, इसके हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था समकोण हम लोग कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में बता रहा है हम उसको x नहीं मानते हैं, ठीक है, जिसे कंपेयर कर रहा है। तो उसने बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम मान लेते हैं आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, हम मान लेते हैं आधार जो है x है। तो ऊंचाई के बारे में बताया है ना लल्ला, ऊंचाई तो उसने बोला है ना, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
आधार से 60 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा ये, ठीक है। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ठीक है, दो भुजाएं ज्ञात करें, अन्य जितनी भुजाएं उनके ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल स्टार्ट कर देते हैं। ये पाइथागोरस पर लगेगा, आपको देख लीजिए उसका जो कर्ण है कितना है 13 सेंटीमीटर, आधार कितना है भाई उसका x है, और उसके जो लंब है ऊंचाई बोले तो वो x माइनस 7 है। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर, देखिए कर्ण वही 13 है तो 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू जो है x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए लंब का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का जो स्क्वायर होगा बच्चा वह कितना होगा 169। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 49 माइनस 2ab तो 2 7 14 x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस 14x सही है, देखिए x मिलकर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक है। अब इसको आप एक काम कर लीजिए, इधर से ऐसे कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक है। मान लीजिए इधर इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, बराबर का 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ध्यान से देखिएगा कुछ हो नहीं रहा है, बस वही हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो रहा था, अब बोरिंग ना हो जाइए, ठीक है। 13 का स्क्वायर हमने किया 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 7 14x प्लस x स्क्वायर 169 x स्क्वायर हमने जोड़ा 2x स्क्वायर हुआ माइनस का 14x प्लस का 49। फिर हमने क्या किया, इसको वैल्यू इधर रखने दे, इसको बस उधर कर लिया तो माइनस हो जाएगा ना भाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये इधर जाएगा तो माइनस 169 हो गया, बराबर का 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, देखिए 169 में से 49 घटा लीजिए, 169 में से 49 घटा लीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, देखिए 120 आ रहा है, देखिए माइनस में आएगा 120 बराबर का 0, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू बन जाएगी, माइनस का चिन्ह बड़ा है। यहाँ से फिर देखिए 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आप लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो, और 2 कहाँ आ जाएगा, अगले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 2 गुणा करें जाके खत्म कर देगा, 2 कॉमन लेंगे तो उसको छोटा आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे x स्क्वायर माइनस 2 7 14 और 2 छक्का 12 बराबर का 0। देखिए 2 से काम 2 काट देंगे तो 2 कम 2 7 14 और 2 से काटें 2 छक्का 12 60, ये कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, बस बच्चा यही मेन चीज़ था 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए गुणनखंड विधि से आप इसको, ठीक है। आप ऐसा कीजिए गुणा करने पर 60 है और जोड़ने घटाने पर 60, तो 12 और 5 है, 12 25 60, 12 में से 5 गया 7, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यही चेक कीजिएगा, 12 में से 5 जा रहा तो 7 बचेगा ना, ऐसा ना कि कभी गलती से माइनस होता है 12 5 17 होने लगेगा, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा 7 और 12 25 60, फिर x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से भी कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5 से 5 कटेगा, x बचेगा माइनस 5, इसको काटेंगे 12। हमने आपको हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कैसे तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप पहली वीडियो मेरा देखिए 4.1 का, ठीक है। मैंने उसमें बेसिक तरीके से आपको समझाया उसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा x माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में पहले कॉमन हमने लिया तो x माइनस 12 से x माइनस 12 कट गया, x बचा, फिर क्या प्लस x माइनस 12 से x माइनस 12 कट गया तो 5 बचा बराबर का 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 5। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, समझ जाइएगा, ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, इज द करेक्ट, तो आधार का जो वैल्यू आएगा, आधार का मान आ जाएगा 12 और जो लंब का मान आएगा तो ये क्या है 12 में से 7 कम है ना, तो 12 में 7 जाएगा 5। देखिए आधार की वैल्यू आ जाएगी 7 और सॉरी 12, जो ऊंचाई था वो बोला था आधारवा से 7 कम है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा ना, अलंब और जो कर्ण रहेगा उसका क्या आ जाएगा 13, तो ऑलरेडी पहले से ही है। देखिए ये इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर का बेहतरीन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चा, इसके बाद भी ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कलम लिए रहे हैं आप। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, कि कौन चीज़ कैसे हो गई सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ रहा होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ, इसमें होता क्या है, ठीक है। एक मान लीजिए कहार है जो बर्तन बनाता है, ठीक है, तो यह कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। जब यह कुछ बर्तन बनाता है, कुछ भी बर्तन बना लीजिए, मुझको नहीं मालूम कितना बर्तन बनाता है, इसका एक स्टाइल है, इसका एक स्टाइल है। मान लीजिए 2 2 4 2 6 6 2 8 बर्तन बना लिया। तो भाई बर्तन बना रहा है तो मिट्टी तो एक खेत से ला रहा है और मेहनत कर रहा है, कोई पैसा देकर तो कोई वस्तु ला नहीं रहा है। जैसे हम लोग क्या मार्केट से 50 रुपये का सामान लाते हैं तो इस पर 5 रुपये मार्किंग रख के बेच देते हैं, 55 रुपये में बेच दिए, तो 5 रुपये हमको फ़ायदा समझ में आता है कि 50 रुपये में लाए हैं तो 55 में बेचेंगे तभी हमको फ़ायदा रहेगा। तो 50 रुपये में लाएंगे तब ना, या तो यह साला मिट्टी फ्री में लाया है तो इसको रेट कैसे बेचेगा। तो बर्तन जब बना लेता है ना तो इसको कन्फ्यूजन होता है कि हम बर्तन वहाँ का रेट कैसे रखें अब, क्योंकि हमने तो कोई वस्तु कच्चा माल खरीद के लाया नहीं था, सब मिट्टी खरीद के खेत में से लाया था। तो ये इसकी एक स्टाइल है, जितना बर्तन बनाता है, मान लीजिए 8 बर्तन बनाया तो इस 8 बर्तन का ये दुगना करेगा और उसमें 3 जोड़ देगा, तो 8 दूना 16 3 19 रुपया एक बर्तन का रेट हो गया इसका। ये स्टाइल है इसका। 20 बर्तन बनाएगा तो उसका रेट रखने का स्टाइल है, उसका दुगना करेगा, 20 दूना 40 और 3 जोड़ देगा 43, यह एक बर्तन का रेट है उसका, ठीक है। यह तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं उस दिन बर्तनों की संख्या x है, x थी। मान लेते हैं उस दिन बर्तनों की संख्या क्या थी, x थी। जो इस दिन बर्तन बनाया था, मान लेते हैं बर्तनों की संख्या x थी, तो उसका रेट, एक बर्तन का रेट क्या होगा, एक बर्तन का मूल्य तो क्या होगा, जितना बर्तन बनाता था उसका दुगना करता था, तो x का दुगना 2x और फिर ओमन 3 जोड़ देता था, ये एक बर्तन का मूल्य हो गया, ठीक है। हाई पूरा बर्तनों की संख्या। तो एक दिन वह मार्केट में गया और सब माल बेच दिया। अब बताइए जब माल बेचेगा हुआ तो एक बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का दाम, जैसे ना होता है, जैसे बच्चा कि एक बर्तन का दाम 6 रुपया, हमारे पास 12 बर्तन, एक बर्तन का 6 तो 12 6 72 रुपये में बेचूंगा ना। तो अब सेम कंडीशन यही है, अब एक बर्तन का दाम ही पूरा बर्तन वो 90 रुपये में बेचा है, शर्तानुसार बर्तन के पूरा बर्तन को बेचने पर प्राप्त राशि कितनी थी भाई, 90 रुपया है। पूरा बर्तन को बेचने पर प्राप्त राशि 90 रुपया। तो पूरा बर्तन को बेचा होगा तो कैसे, पूरा टोटल उसका बर्तन x था और एक बर्तन का दाम कितना था, 2x प्लस का 3, यही बर्तनों को बेचा होगा तो 90 रुपया कमाया ना बच्चा होगा, ठीक है। 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 रुपया बेच दिया, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर दिए, x गुणा इसमें करेंगे 2x स्क्वायर, x गुणा उसमें करेंगे 3x, अब उसमें करेंगे तो x 2x, x इसमें 3x प्लस 90 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, बराबर 90 कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। x डला देखिए 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे 3x बराबर का 90, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 90 बराबर का 0। मेन चीज़ देखिए यही है, ठीक है, मेन चीज़ यही है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आपको x का वैल्यू निकल जाएगी, बस वही आंसर आ जाएगा, है कि ना। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको गुणनखंड सेट करेंगे, ठीक है। आप इसको चाहे तो सिर्फ धरा 4 से भी लगा सकते हैं, हाँ
किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, सिराधाराचार्य से भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी विधि से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या करेगा 180 आ जाएगा। तो आप इसको 180 को इस प्रकार से हम डाइवर्ट करेंगे कि जोड़े और घटाएं तो 3 आए और गुणा करने पे 180 आवे, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग होगा 15 और 12 का, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर ये कहाँ से आप ला रहे हैं, बार बार कहाँ से ला रहे हैं, तो आप इसका क्या कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए, ठीक है। 2 से इसको एलसीएम कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 9 18 90 बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, 45, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 6 5 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, 5 3 15, 2 2 4 3 12, देखिए ये 12 और 15 सेट होगा, इस प्रकार से सेट हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ दराचार्य से भी लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, 12 और 15 सेटिंग बैठेगा यहाँ पर, 2x² प्लस का 12x प्लस का माइनस का 12x प्लस का 15x, ठीक है। अब सही है, देखिए 15x में से 12x जाएगा तो 3x बचेगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 दूना 180 हुआ था, तो गुणा करने पे 180 आ जाना चाहिए। अब 15x में से घटाएंगे तो आपका 3x भी बचेगा, माइनस का 90 बराबर का 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, 2 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो x माइनस का 2 x से x कटेगा, 2 छक्का 12 x माइनस 6 प्लस का 15 कॉमन लेंगे तो 15 से 15x, अब 15 छक्का 90 बराबर का 0। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस का 15। ये बार बार मैं आपको समझाता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या आएगा 6, ठीक है। एक आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -15/2 क्या आएगा यहाँ से, देखिए 2x 15 जगह -15 दुगुना करें भाग करेगा, तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, अमान्य हो जाएंगी, ये वाली चीज़ें अमान्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो उस दिन बर्तनों की जो संख्या थी, आंसर आएगा बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या का वैल्यू आ जाएगा 6, बर्तनों की संख्या आ जाएगी 6 और एक बर्तन का मूल्य, क्योंकि दोनों पूछा था क्वेश्चन में, एक बर्तन का मूल्य। तो देखिए मूल्य कैसे रख रहा था, वो दुगना कर रहा था, तो 6 दूना 12 3 15, आप यहाँ भी रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, देखिए 6 दूना 12 3 15, ये 15 रुपये आ जाएगी, ठीक है। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।